Good morning, everyone. Today we discuss today we discuss about the percentage ionic character. Percentage ionic character. We study the concept of ionic character and how to calculate the percentage of ionic character in any molecule. Okay. So if we talks about different type of bonds, most of the bonds have intermediate character. That means have ionic character as well as covalent bond. Or simply we can say that has both character or further if you clarify the most of the bonds have intermediate bond character in between ionic bond and covalent bond. Okay, that means ionic bond has some covalent character, ionic bond has some double bond, has some covalent bond character, and vice versa means, and covalent bond has some ionic bond character. Okay, in most of the bond it is found that covalent bond has some ionic bond character and ionic bond has some covalent bond character, or we can say that no one bond is 100% ionic and 100% covalent. Okay, when the covalent bond is formed in between two similar atom, in similar atom means hydrogen, both of the atom are similar, H and H, sorry, similar. When the covalent bond is formed in between two similar atom, the shared pair of electron is in midway of the two nuclei. Two nuclei is इन बिटवीन द मिडवे. मिडवे मीन्स अगर मैं इस बॉन्ड को थोड़ा सा लेंथी करता हूँ, तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इन बिटवीन रहेंगे टू न्यूक्लियाई के बीच में. दिस वन इज द H1 न्यूक्लियाई एंड दिस वन इज द H2 न्यूक्लियाई. ओके, इन द केस ऑफ द सिमिलर एटम, in the case of similar atom, as both of the atom have same electronegativity, as both the nuclei atom has same electronegativity, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो उससे क्या होगा कि दोनों एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इक्वल फोर्सेस के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. जो टेंडेंसी है दोनों एटम की बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो सेम है. ये भी इतनी फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी सेम फोर्स के साथ, दिस. ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, this one is the case of the similar atom or homonuclear diatomic molecule. Homonuclear diatomic molecule. But in the case of the covalent bond, when the covalent bond is formed in between two dissimilar atom,
dissimilar atom like HCl. ओके, dissimilar atom है in which क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। दैट मीन्स क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन एटम। ओके, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स द मोर और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम develop some partial positive charge and the less electronegative have sorry the high electronegative atom develop some partial negative charge and the less electronegative atom have some partial positive charge। सो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। सो वी कैन से दैट ए कोवलेंट bond has some partial ionic bond character क्योंकि पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू डिसिमिलर एटम। सो एक कोवलेंट बॉन्ड के पास क्या सम पार्शियल आयनिक करैक्टर है। और जो अपना जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, हम टॉपिक क्या है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर। तो हमने इस मॉलिक्यूल में जैसे HCl एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करना है कि इस मॉलिक्यूल में जो पार्शियल आयनिक करैक्टर है वो कितना है, बिकॉज द HCl बॉन्ड इज नॉट 100% कोवलेंट बॉन्ड। HCl bond is not 100% कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो HCl का जो बॉन्ड कैसा है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमने दो तरह के केस डिस्कस किए हैं, एक तो सिमिलर एटम का होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का, दूसरा हमारे पास यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया डिसिमिलर एटम इज हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, सो अगर हम बात करते हैं जो HCl का जो मॉलिक्यूल होगा वो इस तरह से होगा थोड़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, here is पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से। ओके, और सिंपली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड here is पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ओके, और जो मॉलिक्यूल्स के पास जब पार्शियल चार्ज डेवलप हो रहा है, एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर आ जाती है डाइपोल मूवमेंट। व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड्स acquire the partial positive negative charge due to the difference in the electronegativity of the two bonded atom, and the opposite end of the molecules acquire some partial charge and creates an dipole। उसके ऊपर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है जिसको हम डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। डाइपोल मूवमेंट के लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। हियर चार्ज इज ई एंड डी इज द डेंसिटी, डी इज द डिस्टेंस। ई क्या है, चार्ज ऑन any one of the atom and d is the
distance between atoms. D is the distance between atoms. ओके, तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द एटम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स. सो डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? Dipole moment is defined as the charge on any one of the dipole moment is defined as the product of the magnitude of charge on any one of the atom and the distance between the atoms. It is usually represented by the Greek letter mu. इसको हम mu से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली जो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा mu इक्वल्स टू E into D. E is the charge on any one of the atom and D is the distance between the atom. And E is the order of 10 raised to power minus 10 ESU. And D is the distance and D is the order of 10 raised to power minus 8 ESU. सॉरी, इसको हम सेंटीमीटर में, चार्ज को हम ESU यूनिट में मेजर करेंगे एंड D इज द सेंटीमीटर. सो म्यू क्या हो जाएगा? E इंटू डी 10 raised to power minus 10 into 10 raised to power minus 8 ESU सेंटीमीटर, 10 raised to power minus 18 ESU सेंटीमीटर. और इसको हम लिख सकते हैं 10 raised to power ESU सेंटीमीटर को हम बोलेंगे डीबे. तो ये हो जाएगा 1 डीबे. म्यू इज इक्वल्स टू 1 डीबे. ओके, सो डाइपोल मोमेंट के लिए यूनिट क्या होगी? डीबे. एंड 1 डीबे इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 ESU. एंड 1 dB equals to 1 raised to power 10 raised to power 1 into 10 raised to power minus 18 ESU सेंटीमीटर. ओके, और सिंपली वी कैन एक्सप्रेस एज फॉर, अगर हम डाइपोल मोमेंट फॉर HCl की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 into 10 raised to power minus 18 ESU सेंटीमीटर और 1.03 D. D इज द डीबी. इसको हम कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो ये तो हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में डिस्कस किया और उसके साथ हमने कि जो किसी मॉलिक्यूल में जो आयनिक करैक्टर कब होगा या कोई मॉलिक्यूल कंप्लीटली आयनिक होगा या कंप्लीटली कोवलेंट होगा, उसके बारे में हमने जो लास्ट स्लाइड थी वहां पे डिस्कस किया था कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर होता है, वो 100% कोवलेंट नहीं होता. सो लेट्स डिस्कस विद द एग्जांपल ऑफ HCl. डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू E into D, charge into displacement, or we can write mu equals to Q into L. Q for charge and D is the distance, here is L is the also the unit bond length. L for length because in between two charge, if we discuss hydrogen and chlorine, delta negative, delta positive, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट मीन्स जो बॉन्ड लेंथ की हम बात कर रहे हैं उसको मैंने यहाँ रिप्लेस, डी को मैंने डिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया एल से और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया क्यू से. दैट इज द 1.27 एंगस्ट्रॉम एंड क्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 4.8 into 10 raised to power minus 10 ESU. ओके, और 1.27 एंगस्ट्रॉम को मैं लिख सकता हूँ 1.27 into 10 raised to power minus 8 सेंटीमीटर. सो म्यू क्या हो जाएगा? जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, म्यू यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कैलकुलेटेड, म्यू कैलकुलेटेड जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं. क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालना चाहते हैं और परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालने का फॉर्मूला है
परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। तो यहाँ पे अगर इनके बीच में चार्ज सेपरेट हो रहा है, दैट मीन्स मोलिक्यूल क्या है, 100% आयनिक है। म्यू आयनिक इक्वल्स टू म्यू आयनिक और कैलकुलेटेड 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू 1.27 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 4.8 1.27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.10 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻8 जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻⁻10 ESU सेंटीमीटर। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6.10 इंटू डी, बिकॉज 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU होता है 1 डी के इक्वल, 1 डीबी के इक्वल। ओके, और इसी में अगर हम बात करते हैं जो डाइपोल मूवमेंट है HCl के लिए, म्यू ऑब्जर्व्ड कितनी है एक्सपेरिमेंटली, उसकी वैल्यू है 1.03 डी। सो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर के लिए अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा, 1.03 डिवाइडेड बाय 6.10 इंटू 100, इसकी वैल्यू आएगी 17%। दैट मीन्स HCl के जो बॉन्ड है उसके अंदर 17% आयनिक करेक्टर है, वो कंप्लीटली 100% आयनिक नहीं है, उसके बीच का जो आयनिक करेक्टर है वो ओनली 17% है। ओके, तो अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए हमें बॉन्ड लेंथ दी गई है और म्यू ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट गिवन है, तो हम परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी में एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। इसमें हमें फ्रैक्शनल चार्ज निकालना है कि मॉलिक्यूल पे फ्रैक्शनल चार्ज कितना है। फ्रैक्शनल चार्ज मीन्स जो HCl का मॉलिक्यूल है इस पे जो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव है उसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव की वैल्यू क्या है। ओके, HCl के लिए म्यू ऑब्जर्व्ड क्या था, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी थी, 1.03 डी। ओके, एंड आर की वैल्यू क्या थी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था 1.27 एंगस्ट्रॉम। ये तो म्यू की वैल्यू होगी और ये हो गया आर 1.27 एंगस्ट्रॉम। अब मुझे चार्ज निकालना है, चार्ज फाइंड आउट करना है, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू एल, आर लगा लो या इसको आप यहाँ पे आर लिख लो, क्यू इंटू एल, और म्यू क्या है 1.03 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। क्या वो मुझे फाइंड आउट करना है, और एल कितना है 1.27 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या की वैल्यू क्या होगी, 1.03 इंटू 10⁻⁻18 ESU डिवाइडेड बाय 1.27 इंटू 10⁻⁻8। तो क्या कितना आ जाएगा, 0.81 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ओके, मुझे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव निकालना है, दैट मीन्स मुझे फ्रैक्शनल चार्ज फाइंड आउट करना है। ये ओवरऑल मॉलिक्यूल पे इतना चार्ज है। फ्रैक्शनल चार्ज निकालने के लिए क्या बात करूंगा मैं, फ्रैक्शनल चार्ज डेल्टा इक्वल्स टू चार्ज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, चार्ज प्रेजेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट चार्ज कितना है 0.81 इंटू 10⁻⁻10 ESU और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी थी 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10⁻⁻10 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 0.81 को 4.8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.17। दैट मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है और डेल्टा नेगेटिव कितना -0.17। दिस इज द फ्रैक्शनल चार्ज वैल्यू प्रेजेंट ऑन द HCl मॉलिक्यूल। सो HCl के पास अगर मैं बात करता हूँ तो डेल्टा पॉजिटिव 0.17 एंड डेल्टा नेगेटिव 0.17 ये वैल्यू प्रेजेंट है HCl की अगर हम बात करते हैं। तो हम मॉलिक्यूल पे पार्शियल चार्ज भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पार्शियल चार्ज और सॉरी फ्रैक्शनल चार्ज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है आयनिक करैक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आयनिक करैक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सिंपल बेसिक्स अगर हम बात करें, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा चार्ज का सेपरेशन उतना ही ज्यादा रहेगा। जैसे दो मॉलिक्यूल है ए एंड बी, ए और बी का जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा उतना ही ज्यादा उनके बीच में जो चार्ज का सेपरेशन होगा वो ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि उतने ही स्ट्रांगली जो एक एटम है, सपोज करो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बी उतना ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उतना ही ज्यादा उस पर पार्सल नेगेटिव चार्ज होगा और सेकंड एंड पे पार्सल पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट मीन्स एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इंक्रीजेस। आप यहाँ से देख भी सकते हो, इधर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 है तो जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर है वो है 10% के अराउंड। 1 पे वैल्यू कितनी है 20%, 1.5 पे 40%। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 है तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर वो कितना है 50%। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जैसे अगर हम यहाँ पे 2.5 पे बात करें, 2.5 पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ये 90% के अराउंड है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.7 है तो 90% और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.5 पे कितना है 10%। दैट मीन्स जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी इन बिटवीन द टू एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें किसी मॉलिक्यूल्स में, जैसे जैसे दो टू बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो परसेंटेज ऑफ आयनिक रिएक्टर है वो इंक्रीज करेगा। सो सिंपली वी कैन से दैट ग्रेटर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टू बॉन्डेड एटम द हायर द आयनिक रिएक्टर ऑफ द बॉन्ड। उस बॉन्ड में उतना ही ज्यादा आयनिक रिएक्टर होगा। ओके, दूसरा परसेंटेज ऑफ आयनिक रिएक्टर निकालने का फॉर्मूला है, अगर हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में हम बात करें, परसेंटेज ऑफ एक फॉर्मूला तो है ही है जो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। दूसरा क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म्स में बात करें तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है 18 जाइए माइनस जाई बी इसका 1/4 1.4। ओके, दूसरा फॉर्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालने का इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, फॉर्मूला क्या है 16 जाइए माइनस जाई बी प्लस 3.5 ए जाइए माइनस जाई बी 2। जाइए एंड जाई बी are the electronegativity of atom A, electronegativity of bonded atom A and electronegativity of bonded atom B. Electronegativity of bonded atom B. ओके, ये था परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालने का।
मेथड क्या है, इसी में एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल को हम डिस्कस कर लेते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HX molecule ध्यान से देखना इज 1.92D and the bond distance is 1.20 angstrom. Calculate the percentage of ionic reactor. Calculate the percentage of ionic reactor. Okay, so एक ये मोलिक्यूल है HX, R की वैल्यू या डिस्टेंस कितना है 1.20 एंगस्ट्रॉम एंड जो डाइपोल मोमेंट है म्यू ऑब्जर्व्ड कितनी है 1.92D। हमें म्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है जब बॉन्ड क्या 100% आयनिक है, म्यू आयनिक और कैलकुलेटेड क्यू इंटू डी, क्यू क्या है चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉन इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 4.8 को 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5.76 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर और सिंपली वी कैन से दैट 5.76 D। ओके, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, जैसे मैंने आपको बताया म्यू म्यू ऑब्जर्व्ड 1.92 डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100, यहाँ पे डी भी है। डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 33.33%। ओके, ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। द डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr molecule is the dipole moment of HBr molecule is 0.78 D। HBr के लिए हम बात करें, HBr molecule है। Okay, and the bond distance D is 1.41 angstrom। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चार्ज, डेल्टा कैलकुलेट करना है HBr मोलिक्यूल में हाइड्रोजन एंड Br पे कितना है, एंड E द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ओके, जैसे हमने पीछे न्यूमेरिकल में किया था, डाइपोल मोमेंट क्या म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू आर, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.78, डी को मैं -18 ESU सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू क्यू हमने कैलकुलेट करना है, आर गिवन है 1.41 इंटू 10⁻⁻18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या इक्वल्स टू 0.78 इंटू 10⁻⁻18 ESU डिवाइडेड बाय 1.41 इंटू 10⁻⁻8। क्या को जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.55 इंटू 10⁻10 ESU। ओके, क्या यहाँ से फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हमें निकालना है फ्रैक्शनल चार्ज। फ्रैक्शनल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रैक्शनल चार्ज चार्ज प्रेजेंट क्या इक्वल्स टू कितना चार्ज प्रेजेंट है मोलिक्यूल पे 0.55 इंटू 10⁻10 ESU डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज
4.8 into 10 raised to power minus 10 ESU 0.55 को 4.8 से डिवाइड करेंगे तो 0.11 आएगा। दैट मीन्स HBr में हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है 0.11 एंड Br पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है minus 0.11. So you can easily calculate the fractional charge, can calculate the percentage of ionic character, can calculate the percentage of ionic character in different types of molecules when you have given the dipole moment and the distance in between the two bonded atom in any molecules. So I hope परसेंटेज ऑफ जो आयनिक करेक्टर कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो आपको समझ में आया होगा और जो कंसेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। टुडे इज 13 Feb. So thank you so much.